फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, किचन का काम तो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन उसी काम को अगर ऑर्गेनाइज करके और तरीके से किया जाए ना, जो घंटों का काम है ना, वो मिनटों में आप कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ गया है हमारा आज का व्लॉग, और आप इसमें देख सकते हैं कि हम किस तरीके से स्मार्टली किचन में काम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी अपने किचन में इस तरह का मसाले का डिब्बा यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, जब भी ये मसाले का डब्बा आप भर के रेडी कर रहे हो तो उसी की साइज का एक पेपर कट कर लीजिए या फिर कोई प्लास्टिक की शीट कट कर लीजिए और उसको नीचे बिछा के उसके ऊपर आप मसाले के कप्स रखिए। तो इससे क्या होगा, जब भी आप यूज करेंगे ना तो कुछ ना कुछ मसाला इधर उधर गिरता है, तो इस डब्बे को बार बार धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पेपर चेंज कर दीजिए और आपका काम इजी हो जाएगा। इसी मसाले के डिब्बे से रिलेटेड एक दूसरा हैक है जो कि आप ध्यान में रखेंगे ना, आपका काम इजी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जब भी कोई मसाला खत्म होता है तब उसको रिफिल करते हैं और बाकी के कप्स को वैसे ही रहने देंगे। फिर दूसरी बार दूसरे को रिफिल करेंगे, फिर तीसरा खत्म होगा तो तीसरे को रिफिल करेंगे। हमको ऐसा नहीं करना है। आप वीक में कोई भी एक दिन डिसाइड कर लीजिए, मंडे हो संडे हो, जब भी आपको टाइम मिले, और जब रिफिल कर रहे हो तो सारे कप्स में जितना भी खाली हुआ है ना, वो पूरी तरह से आप रिफिल कर लीजिए, पूरा एक साथ से रिफिल कर लीजिए। उससे क्या होगा, कभी भी इमरजेंसी में मसाला खत्म नहीं होगा और हड़बड़ी में जब हम रिफिल करते हैं तो कुछ ना कुछ गिरता है, तो आपका डिब्बा भी हमेशा क्लीन रहेगा। नमक को कभी भी प्लास्टिक के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैंने नमक को कांच की बरनी में रखा हुआ है जिसमें हम अचार वगैरह रखते हैं। मैंने सारे मसालों को कांच की बरनी में ही रखा हुआ है जिससे मसाले बिगड़ते नहीं हैं। तो नमक किचन में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो जब भी मसाले का डिब्बा रिफिल करते हैं ना, उसके साथ बड़ी साइज का एक नमक का डिब्बा अलग से रखे और उसको भी रिफिल करना ना भूले। इन सबको रिफिल करने में 10 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरे वीक की प्रिपरेशन आपके एक साथ से हो जाएगी। तो इन्हीं छोटी छोटी आदतों को अपने डेली रूटीन में लाएंगे ना, तो आपका काफी समय बच जाएगा और वही समय आप दूसरे काम में लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, घर में गेस्ट आने वाले होते हैं या फिर कोई त्योहार आ रहा होता है, तो सभी के घरों में ग्रेवी वाली सब्जी तो बनती ही है। चाहे मटर पनीर बनाओ, राजमा बनाओ या छोले बनाओ, तो उसके लिए आप प्री प्लान करके थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर पहले से कर लेंगे तो आप चुटकियों में ये सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस ग्रेवी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसमें अदरक डाला, मिर्ची डाली, लहसुन की कुछ कलियां डाली और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जीरा ऐड कर लिया है। इसको भूनने दिया है। उसके बाद यहाँ पे 3 कटे हुए प्याज को मैंने ऐड किया है, ये रफली चॉप किए हुए हैं। उसमें मैंने 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी डाल दी है और रफली चॉप किए हुए 4 टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। बस इसको नमक डाल के 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। दोस्तों, जब भी आप टमाटर की सब्जी बना रहे हो या ग्रेवी बना रहे हो, टमाटर किसी भी सब्जी में डालते हैं ना, तो उसके साथ ही आप नमक डाल दीजिए, इससे टमाटर जल्दी गल जाता है। और कभी भिंडी की सब्जी बना रहे हो तो नमक बिल्कुल भी पहले नहीं डालना है, उसमें नमक लास्ट में डलेगा, तो आपकी भिंडी चिपचिपी नहीं बनेगी। और इस ग्रेवी में मैंने लास्ट में डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से एक अलग ही खुशबू आती है ग्रेवी में। अगर आप कोई भी रसे वाली सब्जी बना रहे हो ना, उसमें भी थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे ना, तो उसका स्वाद और खुशबू दोनों ही बढ़ जाएंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी तैयार है। इसको पूरी तरह से नहीं पकाना है, इसको अधपका ही इस तरह से मिक्सर जार में लेके क्रश कर लेंगे। तो ये ग्रेवी हमारी स्टोर करने के लिए रेडी है। इसको थोड़ा ठंडा होने दे और कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भर लीजिए और 1 वीक के लिए आप फ्रीजर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। जब सुबह सुबह टिफिन बनाने की हड़बड़ी होती है और कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होती है, तो पहले दिन ये प्रिपेयर करके रख लीजिए, आपका काम काफी हद तक कम हो जाएगा। जब भी हमारा पूरा खाना बन जाता है तो काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद इस तरह से आप पेपर बिछा लीजिए और उसके ऊपर अपना सारा खाना रख लीजिए। इससे आपको काउंटर टॉप दोबारा साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कौन सा वाला आइडिया पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।